आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। आज आईसीसी की जानिब से एक पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है और साथ ही साथ ऑनलाइन टिकटिंग की जो फरोख्त है उसका आगाज भी आज से ही हो जाएगा। लेकिन इस पोस्टर ने फिर से वो एक बहस छेड़ दी है और फिर से भारत वही अपनी घटिया हरकतों पर उतर आए हैं। भारत को कहना और आईसीसी को कहना एक ही बात है, क्योंकि वहां पर जय शाह साहब बैठे हुए हैं जो कि उसको चेयर कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। पोस्टर को लेके कुछ बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान के कप्तान उसमें मौजूद नहीं है, वो आपके साथ शेयर भी कर देंगे, स्क्रीन पे आपके शो भी हो जाएगा जो ऑफिशियली पोस्टर आईसीसी की जानिब से रिलीज किया गया टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से। तो बहरहाल इस पर एक बात करना बड़ा जरूरी है। साथ ही साथ पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप जो है उसमें हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंच चुका है और वहां पे 12 से 21 दिसंबर तक ये एशिया कप खेला जाएगा अंडर 19 का, जिसमें पाकिस्तान के ग्रुप में भारत, मलेशिया और यूएई शामिल है। तो भारत को हर मरतबा पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल किया जाता है। हालांकि इतनी मार खाई है इमर्जिंग एशिया कप में, सिडनी वो सिक्सर्स जो हांगकांग सुपर सिक्सेस में और दीगर जहां जहां भी भारत का पाकिस्तान से मुकाबला हुआ है वहां पर जनाब इनको मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। साथ ही साथ जी आप पीएसएल का जो बुखार है वो सर चढ़कर बोल रहा है। ऑल्दो अभी मई जून में जाकर कहीं पीएसएल है, लेकिन अभी से ही हाइप बनती हुई दिखाई दे रही है। पहले लॉर्ड्स में पीएसएल का जो रोड शो मुनक्किद किया गया, अब ये जो है अब न्यूयॉर्क में इसकी तैयारियां जारी है। यहाँ पर भी रोड शो सजने को तैयार है और एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, पीएसएल मैनेजमेंट की जानिब से, कि पूरी दुनिया में इस ब्रांड को जो है रिकग्निशन मिले और बाहर से ओवरसीज जो इन्वेस्टर हैं वो पाकिस्तान में आए और जो रिमेनिंग दो टीम्स हैं उनके इन्वेस्टर कोशिश ये कर रही है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के बाहर से कोई इन्वेस्टर आए और वो टीम को इस बिडिंग में जो है वो शामिल करे। ये सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब, टी20 वर्ल्ड कप से शुरू कर लेते हैं। जनाब पोस्टर आया, उस पोस्टर में वही हरकतें इससे पहले हमने देखा था, एशिया कप का भी देखा था और ये सारी सूरत भी आपने देखी थी कि पाकिस्तान के कप्तान को वहां पर जो है ना वो नहीं शामिल किया जाता। खेलना भी आपने है, पैसा भी आपने कमाना है, हर ग्रुप में भी आपने पाकिस्तान को अपने साथ रखना है क्योंकि पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन अपने अवाम को लॉलीपॉप देने के लिए आप क्या हरकत करेंगे कि जनाब पोस्टर में हमने पाकिस्तान का नहीं, हमने हाथ पाकिस्तान से मिलाना, हमने बात पाकिस्तानी कमेंटेटर से नहीं करनी या जो भी वहां पर उस टाइम हो रिप्रेजेंटेटिव उससे नहीं करनी, हमने ट्रॉफी इनके हाथ से नहीं लेनी, लेकिन पाकिस्तान के साथ ग्रुप हमने शेयर करना है क्योंकि पैसा वहां से आ रहा है। ओवर टू यू। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप बड़ी पोस्टों पे छोटे लोगों को बिठा देंगे तो फिर इस तरह की खबरें आएंगी ज़ाहिर है, और ये खबरें तवातुर से आ रही हैं जब से एक छोटे आदमी को आपने आईसीसी की बड़ी चेयर के ऊपर बिठाया है। अच्छा, वो वैसे भी छोटे और वैसे भी छोटे और देखें, छोटे आदमी जिन्हें जब बिग ब्रदर से मार खाई हो तो उसके बाद चीखें ज़्यादा निकलती हैं। तो ये मौके पे जो है ना अपनी वो जो हजीमत और खिफत उनको उठाना पड़ती है। और आजकल तो वैसे भी अगर हम जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत के साथ हो रही हैं चीज़ें, उसके अंदर में देखें तो उसकी भड़ास तो उन्हें कहीं ना कहीं निकालनी है ना। तो वो जंग के मैदान में पिटते हैं, वो उसके बाद जब आते हैं तो कोई भी आप स्पोर्ट्स निकालें क्रिकेट के अलावा उसमें उनको मार पड़ती है। उसके बाद जब वो आते हैं इमर्जिंग एशिया कप में, उसमें वो हारते हैं। एक एशिया कप था, उसमें हमने हमारी टीम की कारकर्दगी ऐसी थी कि हम उन्हें नहीं हरा पाए। उसके अलावा कौन सा ऐसा मैदान है, वो खेल हो, वो सियासत हो, वो आलमी उमूर हो, कौन सा ऐसा मैदान है जहां पर भारत को मार नहीं पड़ रही है? और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया के सामने उस वक्त जो उनका हाल है, उनके रुपए की वैल्यू गिर गई है, उनके जो उनके ऊपर आए दिन जो वो इम्पोज हो रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं, उसके अलावा जो और इस सारे का नतीजा जो है वो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री के ऊपर ही पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो भारत के अंदर काम करती है। और भारत का यही गुरूर है ना, यही उनका एक सारा कह लीजिएगा जिसकी बुनियाद पर वो सारे काम करता है कि हमारे पास पैसे बहुत हैं। तो अब वो वाला आईसीसी जिसके अंदर इंडियन जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि 2026 के वर्ल्ड कप में वो ब्रॉडकास्टर्स कहाँ से लाएंगे। तो ये सारी बातें उसी का तसलसल का नतीजा है जो पिछले काफ़ी अरसे से हो रहा है। और अगेन वही बात कि आप जब भी किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर जहां पर फैसला साजी करनी होती है, जहां पर लोगों को साथ मिलाकर चलना होता है, जहां पर आपको एक बड़ा अखलाकी जवाब फराहम करना होता है, वहां पर आप छोटे कद और छोटे जहन के लोगों को लाकर बिठाएंगे तो यही अंजाम होगा। अच्छा, इसमें एक दलील ये भी पेश की जा सकती है कि जी उन्होंने तो वो जो असल में ये टिकट का पोस्टर है, ये वर्ल्ड कप पोस्टर ऑफिशियल पोस्टर नहीं है। आज ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त का जो है वो आगाज़ हुआ है वर्ल्ड कप 2026 का, जिसके मैचेस श्रीलंका और इंडिया में खेले जाने हैं। तो चले, इंडिया और श्रीलंका के कप्तान का आना तो इसमें लाजमी सी बात है कि वो होस्ट है। अगर आप सिर्फ इन दोनों कप्तानों को लगाकर छोड़ देते तो ये बात समझ में आती है, चलो उन्हें होस्ट की लगा दी है, ऑफिशियल पोस्टर के ऊपर जो है वो हम तमाम कप्तानों के लगा। लेकिन अब ये पोस्टर है जिसमें इंग्लैंड मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, साउथ अफ्रीका मौजूद है, इंडिया मौजूद है, श्रीलंका मौजूद है,
फिर अगर देखा जाए तो इसमें न्यूजीलैंड भी नहीं है। देखें अगर यहाँ पे आप देखें ना, इस पोस्टर में श्रीलंका में अगर मैचेस ना होते ना तो इसमें आपको श्रीलंका के कप्तान भी नजर ना आते। बाकी तीनों बोर्ड आपको ऐसे नजर आ रहे हैं कि वो बोर्ड फाइनेंशियली भी तगड़े हैं और वो बोर्ड जो है वो अपनी बात आईसीसी के अंदर कहने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। इवन साउथ अफ्रीकन बोर्ड, जी हाँ बिल्कुल, साउथ अफ्रीका की भी जब से लीग आई है उसके बाद से जो उनके पैसे का फ्लो आया है उनके अंदर, वो भी आपको बता रहा है कि उनके जो फाइनेंशियल मामलात हैं साउथ अफ्रीकन बोर्ड के, वो भी ज़रा बेहतर होने जा रहे हैं। तो देखें ये दुनिया फ़ायदे के ऊपर चलती है, ये दुनिया इकोनॉमिक मॉडल्स के ऊपर चलती है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जितने छोटे लोग बैठे हुए हैं आईसीसी के अंदर, अगर श्रीलंका में मैचेस ना होते, और ये भी आपको पता है कि श्रीलंका में मैचेस रखने की जो मजबूरी है वो क्या है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया में जाकर नहीं खेलना चाहता, तो पाकिस्तान की वजह से मैचेस श्रीलंका में रखने पड़े। और श्रीलंका के कप्तान की फोटो इसके ऊपर इसलिए लगी है कि वो होस्ट हैं। यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि जी 5 बड़े कप्तानों को इसमें हमने लगा दी है, पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो बुरी है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छी नहीं है, इस किस्म की लायानी बातें भी जो है वो की जाती हैं मीडिया में इनको जस्टिफाई करने का। जब आप एक इस तरह की फजूल हरकत कर लेते हैं ना, तो फिर आपको उसको जस्टिफिकेशन देने के लिए इस तरह की छोटी छोटी बातें जो है वो जहन में आती हैं, और ये बातें होना शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी कुछ देर के बाद इस तरह की बातें होना शुरू हो जाएंगी। तो श्रीलंका की जरा निकाल कर देखें जनाब कौन सी रैंकिंग है उनकी आईसीसी के अंदर, और न्यूजीलैंड का जो कप्तान है उसको आपने क्यों यहाँ से निकाल दिया है। तो भैया बात यह है कि ये जो हरकतें हो रही हैं ना, आप न्यूजीलैंड के कप्तान को भी निकाल के वो जवाब पेश करते हैं हमने उनको भी तो ना रखा, असल में तो आपने पाकिस्तानी कप्तान को निकालने के उनको भी अंदर से निकाल दिया है। तो ये सारे जो हरकतें हो रही हैं, ये सारे जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं आईसीसी के अंदर, इससे अल्टीमेटली आईसीसी का ही अपना इमेज खराब हो रहा है, और इनडायरेक्टली अगर मैं ये कहूँ तो बीसीसीआई अपनी साख खो रहा है, जिसकी हमें एक बहुत बड़ी रीज़न देखें। कल इंडियन मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट चली हैं कि ये जो आईपीएल और पीएसएल की सेम विंडो है, जिसपे पीएसएल ने स्टांस ले लिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ये बड़ा डिसीजन लिया, उसके बाद वो इस डिसीजन के ऊपर जम गए, तो उससे ये होना शुरू हुआ है। कल जो रिपोर्ट्स आई हैं इंडियन मीडिया के ऊपर, उन्होंने अपनी टीमों को जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट दी है, 4-5 बड़ी फ्रेंचाइज हैं जिनकी इवैल्यूएशन गिर गई है पहले से, और आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उसमें से बहुत सारे रीजन में से रीजन ये कही जा रही है कि ये सेम विंडो में आती हैं पीएसएल और आईपीएल। अब देखिए पीएसएल जो है वो स्टार्ट तो इनके साथ होगी, लेकिन पीएसएल इनसे पहले खत्म हो जाएगी, 34 दिन का टूर्नामेंट है, लेकिन आईपीएल एक प्रोलॉन्ग्ड टूर्नामेंट है जो लंबा चलता है काफी। और आईपीएल की भी जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं ब्रॉडकास्टर जो शाया करते हैं, वो ये बताते हैं कि दरमियान के मैच में इनकी व्यूअरशिप गिर जाती है, क्योंकि लोग उकता जाते हैं, लोग जो है वो इससे बोर भी जाते हैं, इतनी तवील ली गई है। लेकिन इस दौरान आईसीसी ये जो पीएसएल है पाकिस्तान सुपर लीग, ये अपनी जो आई बॉल थी वो मेंटेन रखने में कामयाब रहती है। तो अल्टीमेटली ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर भी दबाव है, और फिर उनके अपने बोर्ड के ऊपर भी जो अपने पैसे के जोर में और अपने गुरूर के अंदर जो है वो, ये जो अभी डेज की बात की ना कि पीएसएल 34 डेज में और वो लंबी चलती है, तो इस हवाले से ओवरसीज प्लेयर्स जो है ना वो इसलिए प्रेफर पाकिस्तान सुपर लीग को कर रहे हैं कि जल्दी खत्म होती है, कोई नतीजा निकले आप घर को जाएं। वसीम अकरम ने जब उनसे सवाल हुआ ना तो उन्होंने कहा कि जनाब 34 दिन में खत्म हुई, वो 3 महीने चलती, उतनी देर में बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो लीग खत्म नहीं होती। तो ये वजह है प्रेफरेंस की कि पाकिस्तान सुपर लीग को जो उनकी प्लानिंग है ना, जिस प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, हम ये जो हम बात करते हैं ना कि छोटे लोगों को या छोटे ज़हनों को आपने लाके, वो हम ऐसे नहीं कर रहे, वो हम तजर्बे की बुनियाद पे कर रहे हैं, वो हम उनके प्रेसिडेंट्स की, उनकी लेगेसीज की बुनियाद पर कर रहे हैं। 2 महीने 3 महीने की आप लीग चलाएंगे तो प्लेयर को फटीग नहीं होगी। ये बात ना किसी मोहल्ले के टूर्नामेंट करवाने वाले को भी पता होती है कि टूर्नामेंट एक एडजस्टेबल टाइम के अंदर, साइजेबल टाइम के अंदर शुरू करवा के खत्म करना होता है, क्योंकि प्लेयर्स ने जाहिर है अब एक कोई भी एथलीट हो, कोई प्लेयर हो, और क्रिकेट जितनी तेज हो गई है, आप मुस्तकिल तो ना क्रिकेट खिला सकते। एक मैच 10-12-15 दिन के मैच लाने के बाद आपको एक ब्रेक देनी है ताकि प्लेयर दोबारा रिकवर हो। रिकवरी टाइम के अंदर उनको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनको जो अपनी दीगर मसरूफियात है जिंदगी की वो गुजारनी है, उसके बाद दोबारा अपने आप को रिकवर करके उन्हें अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आना है। तो ये सारे मामला जो है ये बताते हैं कि ये प्लानिंग के अंदर भी बहुत छोटे जहन के लोग हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, और जब आप सिर्फ अपना फायदा देखते हैं तो फिर बाकी स्टेक होल्डर आपसे नाला रहते हैं, आपसे खुश नहीं हो पाते। और जब से आईसीसी के अंदर रिजीम आया उस वक्त से आप देख ले कौन सा ऐसा बोर्ड है दुनिया का जो उनके साथ खड़ा हुआ है। अब तो इनको बांग्लादेश जैसे बोर्ड भी आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं। ये जो इससे नीचे की भी मतलब रैंकिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब नीचे का मतलब हम ये किसी को ये नहीं कर रहे, हम किसी को डीमीन नहीं कर रहे, जो रैंकिंग के हिसाब से बोर्ड हैं वो भी देखें, उनको भी अगर ये ऑप्शन दी जाए कि उनको आईसीसी में वोट कास्ट करने की इजाजत हो तो भी कभी इन मॉडल्स के हक में वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो आईसीसी के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस ऑफ आईसीसी को इस मोड पर ले आया है कि फाइनेंशियल इनसे मैनेज नहीं हो रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स इनसे मैनेज नहीं हो रहे हैं, और जो प्लानिंग के मामला है वो मैंने आपके सामने रख दी हैं, और जो जहनी सतह है वो इस तरह की हरकतें करके फिर शो करते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं। अब कहीं ना कहीं तो उन्हें अपना कथारसिस करना है ना, तो ठीक है आप कप्तान को ना रखें, लेकिन आप जो है वो
जितने भी आगे इवेंट होने हैं 3 सालों में 4 सालों में इंडिया जो होस्ट करने हैं, उन सारे इवेंट्स को फिर सिर्फ इंडिया में करवा कर दिखाए ना। अब भी हमने भी आपको चैलेंज कर दिया था, व्हिच इज इम्पॉसिबल।